नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नागरिकता, इसका जो विस्तार है भारतीय संविधान में वो है आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है, स्वरूप है, वह एकल नागरिकता है। और ये जो अवधारणा है वह हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, यहाँ पर जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वह हमने कहां से लिया है, किस देश से? वह हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अर्थात हमारे यहाँ संघ के द्वारा ही या फिर केंद्र के द्वारा ही नागरिकता ली या दी जा सकती है। इसमें राज्य का कोई भी रोल नहीं रहेगा। यहाँ पर अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका का कोई भी निवासी, कोई भी नागरिक दोहरी नागरिकता रखता है, अर्थात उसके पास केंद्र की नागरिकता भी होती है और वह जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य से संबंधित भी नागरिकता उसके पास होती है। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में जो है एकल नागरिकता है और वो नागरिकता जो है सिर्फ केंद्र के स्तर पर है। भारत सरकार के द्वारा ही नागरिकता ली या दी जा सकती है। इसमें राज्यों का कोई भी रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो बेसिक चीज थी। उसके बाद देखते हैं हम, इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि इसमें आर्टिकल 5 से लेकर और 8 तक जो आर्टिकल्स हैं आपके, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक जो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स संविधान के लागू होने के समय, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय नागरिकता के क्या क्या अधिकार होंगे लोगों के, उन सब के बारे में हमें अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक बताया गया है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में बनते नहीं है, बहुत रेयरली कभी पूछ लेता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट नहीं है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इससे आगे के हैं। 3 आर्टिकल्स 9, 10 और 11, 3 आर्टिकल्स है, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और पूछे जाते हैं। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 5 से लेकर और 8 तक जो अनुच्छेद हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं। एक मोटे तौर पर इसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? भारतीय संविधान के लागू होने के समय नागरिकता संबंधित क्या प्रावधान होंगे, ये बताया गया है आर्टिकल 5 में। इसके तहत बताया गया है, जिसका भारत में निवास हो, अर्थात जो भारत में रह रहा हो, या फिर उसके माता या पिता का किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता या पिता किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वह पिछले 5 वर्षों से, विगत 5 वर्षों से, हम 1950 की बात कर रहे हैं, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता संबंधित प्रावधान कि वह पिछले 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि विभाजन के पश्चात, जब 3 जून 1947 को भारत विभाजन का निर्णय लिया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, उसके पश्चात बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान से भारत आना या फिर भारत से पाकिस्तान जाना, ये क्रम काफी समय, लंबे समय तक चलता रहा। तो सबसे पहले आर्टिकल 6 कहता है कि वह व्यक्ति जो कि विभाजन के पश्चात, जब भारत का बंटवारा हुआ उसके पश्चात पाकिस्तान से भारत जो लोग आए, उनके नागरिकता के क्या क्या अधिकार होंगे, ये बताया गया है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार। तो इस आर्टिकल का भी अभी वर्तमान में कोई महत्व इंपोर्टेंट है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग विभाजन के पश्चात भारत आए, उनके नागरिकता के क्या क्या अधिकार रहे, ये बताया गया था आर्टिकल 6 में। उसके पश्चात है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में बताया गया है कि विभाजन के पश्चात वह लोग जो कि
भारत से पाकिस्तान गए, विभाजन के पश्चात जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनके नागरिकता संबंधित क्या क्या राइट्स होंगे, तो ये सब बातें बताई गई हैं आर्टिकल 7 में। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार। ये चीज के लिए उसके पश्चात देखिएगा है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है कि ऐसे लोग जो कि मूलतः तो भारतीय हैं, जो कि मूलतः भारतीय हैं अर्थात जिनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन वह अभी वर्तमान में किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं। ये जब संविधान लागू हुआ उस समय की बात हम कर रहे हैं, आर्टिकल 8 तक, 26 जनवरी 1950 के समय तक, कि जो लोग मूलतः तो भारतीय हैं लेकिन किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं, उनके नागरिकता संबंधित क्या क्या अधिकार होंगे, ये बताया गया है आर्टिकल 8 में। ठीक है, भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले विदेश में रहने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार। भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो ये आपका आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 अभी वर्तमान में इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हमें बताते हैं वो संविधान के लागू होने के समय नागरिकता संबंधित अधिकारों की बात करते हैं। इंपोर्टेंट जो है इससे आगे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल। इंपोर्टेंट जो है इससे आगे है। अब आगे देखेंगे हम आर्टिकल 9, 10 और 11। देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो स्वतः ही अपने आप ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या है उसके पश्चात देखते हैं हम आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बताता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा, चूंकि नागरिकता जो विषय है वो केंद्र सूची का विषय है, अर्थात नागरिकता संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, ना कि विधानमंडल के द्वारा, राज्यों के विधानमंडल के द्वारा। तो किसी भी व्यक्ति की यदि नागरिकता समाप्त करनी है तो संसद ने जो कानून बनाए हैं समय समय पर, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात कही गई है आर्टिकल 10 में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लें कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता केवल संसद की विधि के द्वारा, केवल संसद ने जो कानून बनाया है उसी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जाती है। अन्य कोई भी अधिकारी, कोई भी कोर्ट या कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी भारतीय नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकता। सिर्फ संसद के द्वारा जो लॉ है नागरिकता के, उन्हीं के द्वारा किसी की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। उसके पश्चात देखते हैं भाग 2 का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। इस पूरे पार्ट में नागरिकता के भाग 2 में आर्टिकल 11
ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कई बार पूछ जाता है सीधे सीधे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा, अर्थात नागरिकता जो होगी वह केंद्र सूची का विषय होगी, इसमें राज्यों का कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होगा, केवल संसद के पास होगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपली हमने 3 आर्टिकल से इंपोर्टेंट है, 5 से लेकर 8 तक जो आर्टिकल्स हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। मैंने बताया आपको पहले कि 5, 6, 7, 8 ये जो 4 आर्टिकल्स हैं वो संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता संबंधित बातें करते हैं, लेकिन और इनका अभी वर्तमान में कोई महत्व नहीं है। वर्तमान में जो महत्व है वो आर्टिकल 9 है, 10 है और 11 है। ये 3 आर्टिकल्स याद रखिएगा आप अच्छे से। देखिए क्या है कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान सभा ने संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत सारी बातों का विस्तार से वर्णन उसमें नहीं किया, और ये जो कार्य है वो संसद के ऊपर छोड़ दिया। तो इसी को लेकर 1955 में भारत सरकार ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद से पास किया। उसमें क्या क्या प्रावधान है, कोई भी भारतीय, कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है, या फिर किसी भी नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, इसका विस्तार से वर्णन जो है हमें नागरिकता अधिनियम 1955 में मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।